हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट विशेषांक सीरीज में। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2020 को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए भी है कि मालाबार नौसैन्य अभ्यास में इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया है, जिसके माध्यम से इस बार 4 देशों के सम्मिलित स्वरूप को यहाँ पर देखा जाएगा। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा रहा है और इसके भू रणनीतिक महत्व को भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो इन सभी पक्षों को हम एक एक करके विश्लेषित करते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर मालाबार नौसैन्य अभ्यास चर्चा का कारण क्यों है और इसका भू सामरिक महत्व क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो चर्चा का जो कारण है, इस वर्ष के मालाबार नौसैन्य अभ्यास में जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिली कि ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों को भी या नौसेना को भी आमंत्रित किया गया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे भारत हाल फिलहाल के समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश करता रहा है, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा क्षेत्र में सहभागिता के लिए भी लगातार प्रयासरत रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इस वर्ष के अभ्यास में कोविड-19 के इम्पैक्ट को देखते हुए इस बार की जो थीम रखी गई है, जो योजनाबद्ध तरीके से इसको अभ्यासित करने का निर्णय लिया गया है, उसमें समुद्र में संपर्क रहित प्रयास को प्राथमिकता दी गई है। इस तरीके से मालाबार नौसैन्य अभ्यास के जो चर्चा का विषय वस्तु है वो तो हम यहाँ पे समझ गए, लेकिन इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। समझते हैं कि मालाबार नौसैन्य अभ्यास प्रारंभ कब हुआ था और जब प्रारंभ हुआ था तो यहाँ पर कौन कौन से देश के सहयोगी थे। विशेषताओं के संदर्भ में सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं कि यहाँ पर नौसैन्य अभ्यास की जो श्रृंखला है ये 1992 में प्रारंभ हुई, लेकिन जब ये प्रारंभ हुई तो यहाँ पर सिर्फ भारत और अमेरिका की नौसेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती थी। आगे चल के 2015 में यहाँ पे जापान की नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया और ये त्रिपक्षीय यहाँ पर मालाबार नौसैन्य अभ्यास हो गया। आगे चलकर मालाबार नौसेना अभ्यास में समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने को लेकर प्राथमिकता दी गई है। ये जो नौसैन्य अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्री क्षेत्र को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाना, साथ ही यहाँ पर व्यापार इत्यादि के संदर्भ में किसी प्रकार की समस्याओं के संदर्भ में यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करना। भू सामरिक महत्व के संदर्भ में यदि हम देखें तो हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है अपने आप में हाल फिलहाल के समय में काफ़ी एक समस्याप्रद स्थिति रहा है। चीन के बढ़ते दबाव और प्रभाव के कारण यह क्षेत्र लगातार विवादित भी रहा है। दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र को लेकर चीन के द्वारा लगातार अपना दबदबा बनाने की कोशिश की गई है और दक्षिण चीन सागर को अपना एक भू सामरिक क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस, जापान जैसे देशों के साथ उसके लगातार विवाद की स्थितियां बनी रही हैं और इस दृष्टिकोण से क्वाड जैसे संगठन जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के चारों देशों के द्वारा संयुक्त स्वरूप को यहाँ पर क्वाड कहा गया है। ये देश जो होते हैं आपस में मिलकर के एक समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ इस क्षेत्र में चीन के दबदबे को कंट्रोल करने की भी बात को यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। तो समझते हैं, सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो क्वाड देशों का ये पहला नौसैन्य अभ्यास है, इसको ध्यान में रखना है, अर्थात चारों देश पहली बार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये चारों ही देश यहाँ पर ये जो नौसैन्य अभ्यास आयोजित कर रहे हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है दक्षिण चीन सागर व हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सामूहिक रूप से स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा एक नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय सीमा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। ये जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर व्यापार करना आसान रहे, देश जो हैं आपस में मिलकर कार्य करें, एक खुले और स्वतंत्र व्यापार की प्रक्रिया को स्थापित किया जा सके और चीन के जो लगातार बढ़ते प्रभाव कहें उसको भी यहाँ पर रोका जा सके या उसके लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चीन का जो दबदबा है उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं यदि क्वाड देश आपस में मिलकर कार्य करते हैं। हाल फिलहाल के समय में अगर हम देखें तो क्वाड और भी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैन्य अभ्यास में किस लिए यहाँ पे बुलाया गया है, तो ये भी देखा जाता है कि पिछले कुछ समय से चीन और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले कुछ समय में काफ़ी बेहतर हुए हैं। चाहे वो नाभिकीय समझौते को लेकर हो, रक्षा समझौते को लेकर हो या वर्चुअल समिट के माध्यम से कई अलग अलग क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग को लेकर बात की गई हो। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि चीन जहाँ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ वहाँ पर उसके द्विपक्षीय संबंध खराब हुए हैं, अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध की स्थिति है, जापान के साथ उसके संबंध हमेशा से लगातार सेनकाकू द्वीप को लेकर विवादित रहे हैं और भारत के साथ हाल फिलहाल यहाँ पर लद्दाख और अरुणाचल क्षेत्र में विवाद की स्थितियां देखने को मिली हैं। इस संदर्भ से चीन के लगातार इन चारों ही देशों के साथ विवादित स्थितियां देखने को मिली हैं, जिसका फायदा यहां पर मिल सकता है कि चारों ही देश आपस में मिलकर चीन को यहां पर एक साथ खड़े होकर उसके दबावकारी जो नीति है उसको समाप्त करने की कोशिश करें और उसको नियंत्रित कर सकें।
निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि चीन की जो हमेशा एक पॉलिसी रही है हार्ड पावर पॉलिसी, जिसमें वो शक्ति को ज़्यादा प्राथमिकता देता रहा है, इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो चीन शक्ति व सामर्थ्य का ही एक सम्मान करता रहा है। इसलिए क्वाड एक मजबूत विकल्प के रूप में क्षेत्रीय शांति के लिए आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भारत आर्थिक और सामरिक तौर पर चीन के साथ हालिया दिनों में जूझता रहा है और इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वह अन्य विकल्पों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करे। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का व्यापार चीन के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो लगातार घाटे की स्थितियां रही हैं और हाल फिलहाल में लद्दाख और अरुणाचल के क्षेत्रों में चीन ने जिस तरीके से विवाद की स्थितियां उत्पन्न की हैं, खासकर लद्दाख के क्षेत्र में जहां पर दोनों ही सेनाएं जो होते हैं एक दूसरे के समक्ष आके खड़ी हो गई और युद्ध के उन्माद की स्थितियां उत्पन्न कर रही हैं। ऐसी स्थिति में चीन के खिलाफ भारत को यहाँ पे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और क्वाड का जो एक समूह है ये उसके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत ताइवान, जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, आसियान जैसे देशों के साथ अपनी विदेश नीति में इन देशों को अगर ज़्यादा प्राथमिकता देता है, जो कि चीन के साथ इन देशों के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसे चीन को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक में मालाबार नौसैन्य अभ्यास को हमने यहाँ पर देखा, जो कि उसके इंपॉर्टेंस को हमने यहाँ पर देखा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में किसी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट विषय वस्तु को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।